आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल लेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको सर्च पे क्लिक करना है। इसमें आपको सर्च बार में लिखना है गूगल लेंस। गूगल लेंस पे जैसे ही क्लिक करिएगा, ये देखिए इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से है। ये गूगल का ओरिजिनल गूगल लेंस एप्लीकेशन है। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। हम पहले से ही इंस्टॉल किए हुए हैं, इसीलिए हम ओपन पर क्लिक करेंगे। आपको जो भी एक्सेस मांग रहा है उसको अलाउ कर दीजिएगा। हम अलाउ ऑल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे इसमें से मान लिया जाए, पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए। ये पढ़े लिखे लोग के लिए भी है और जो लोग अनपढ़ हैं उनके लिए भी है। अब अनपढ़ है, मान लिया जाए कोई लेटर किसी ने घर पे दे दिया, पढ़ना नहीं आता है, तो वो इसके ज़रिए पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ तो हिंदी में करके भी सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कोई टेक्स्ट जैसे बुक में लिखा हुआ उसको आप कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट इसी से सेलेक्ट करके। कोई पेड़ पौधा या कोई ऐसा पशु पक्षी जीव जानवर हो जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप उसका फ़ोटो खींच के इस पर डाल दीजिएगा और ये बता देगा आपको कि वो कौन सा चीज़ है, कौन जानवर है, कौन पशु है, कौन पक्षी है। उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देगा। कोई भी पेपर का टेक्स्ट उठाना हो आपको तो आप उठा सकते हैं फ़ोटो खींच के ही, या आपका गैलरी में जो सेव है उसको आप, कोई किताब ऐसा है जिसको आप पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ सुनना चाहते हैं, तो आप इसमें उसका फ़ोटो क्लिक करके और उसके बाद गूगल ट्रांसलेटर पर करके उसके बाद आप सुन सकते हैं। तो चलिए आपको आगे बताते हैं। मान लिया जाए कि चलिए मेरे पास एक ये फ़ोटो खींचा हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं। ये देखिए कुछ ही सेकेंड में ये जो सारा टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर लिया। अब आपको सिलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे आपको सुनना है आपको, तो जैसे आपको यहाँ लिस्टन पर क्लिक करना है। अलीट बुक 6 अमीन का मंतव्य एवं हस्ताक्षर। The 2nd of June 2026 को मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त भूमि की मापी दिनांक नियमानुसार एवं मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार की गई है तथा ये प्रतिवेदन सत्य एवं सही है। विदित भूमि की भौतिक स्थिति और सीमाओं के सीमांकन हेतु तैयार किया गया है। ये प्रतिवेदन या इसके आधार पर पारित कोई भी आदेश संबंधित भूमि के स्वामित्व, टाइटल या स्वत्व संबंधी अधिकारों का सृजन, निर्धारण या फैसला नहीं करता है। भूमि के स्वामित्व संबंधी विवादों का निपटारा केवल सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। ये तो आपने समझ लिया कि किसी भी टेक्स्ट को आप पढ़वा भी सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को हमको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी भी हो जाएगा। ये किसी को आप भेजना चाहते हैं, जैसे देखिए हम व्हाट्सएप पे किसी को भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे जाएंगे और जिसको भी भेजना है टेक्स्ट तो सिर्फ जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और ये देखिए ये टेक्स्ट हमने भेज दिया। अब मान लिया जाए कोई इंग्लिश है, उसको हमको हिंदी करना है तो अब वो भी कर सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए कोई ऐसा हम पेपर उठाते हैं जो इंग्लिश में लिखा हुआ हो। ये कोई राशन कार्ड है। अब देखिए सिलेक्ट टेक्स्ट पर किया। अब इसको ट्रांसलेट हमको हिंदी में करना है तो ट्रांसलेट पे अब जाएंगे और ये देखिए आपको जैसे ये इंग्लिश में लिख रहा है तो आपको यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। अब ये देखिए इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए नीचे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार, इतना किराया मूल्य दुकान, जारी करने की तिथि, योजना का नाम, परिवार के प्रमुख नाम, ये देखिए सब कुछ आपको हिंदी करके दे रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी वर्ड जो इंग्लिश में लिखा हुआ हो उसको आप हिंदी करवा सकते हैं, हिंदी में है उसको आप इंग्लिश करवा सकते हैं, कॉपी टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई और जैसे कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट, जैसे मान लिया जाए कि मैं एक आपको टंकी का फ़ोटो देता हूँ अभी जो हमारे पास यहाँ सामने में मौजूद है। देखिए ओपन कैमरा पे आपको क्लिक करना है, अलाउ कर देना है और ये देखिए ये पानी का टंकी है, इसको हम सर्च करते हैं। अब इसके जैसा इससे मिलता जुलता 1000 प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए
जैसे मान लीजिए आपको मालूम ना है कि क्या है, तो सिर्फ इसका फ़ोटो आपको चढ़ा देना है, आपको ये शो कर जाएगा मिलता जुलता है। ये फ़ायदा है इसका। और देखिए जैसे अब एक पौधा है, इसके बारे में हमको नहीं मालूम है कि पौधा कौन सा है, तो देखिए हम इसका भी फ़ोटो खींचेंगे। अब देखिए ये इस पौधे के बारे में हमको बताएगा कि ये पौधा कौन सा है और इसका क्या काम है। देखिए आपको लिख के आ रहा है कि किस चीज़ का प्लांट है। अब आपको यहाँ पे हिंदी को पे क्लिक करना है, क्योंकि इंग्लिश जैसे सबको समझ में नहीं आता है। ये देखिए जो हिंदी लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में लिख के दे देगा। ये देखिए लिख के दे दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। अपने विशिष्ट बैंगनी तनों और पत्तियों के कारण यह पौधा कृष्णा तुलसी, पवित्र तुलसी से मिलता जुलता है। भारतीय संस्कृति में इसके औषधीय और धार्मिक महत्व के लिए इसे जाना जाता है और अक्सर इसे बगीचों के लिए एक पवित्र पौधा कहा जाता है। अब मान लिया जाए इसको आपको पढ़ना नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है आपको साउंड का। ये देखिए यहाँ पे साउंड का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, आपको सुनाने लगेगा। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। 1. ये पौधा अपने विशिष्ट बैंगनी तनों और पत्तियों के कारण कृष्णा तुलसी, पवित्र तुलसी से मिलता जुलता है। 2. भारतीय संस्कृति में इसके औषधीय और धार्मिक महत्व के लिए इसे जाना जाता है और अक्सर इसे बगीचों के लिए। इतना तो आप समझ ही गए होंगे टेक्स्ट कैसे कॉपी करना है, गूगल लिंक से इसको हिंदी करना है, इंग्लिश करना है, सुनना है, ये सब फ़ायदा है। और मान लिया जाए जैसे देखिए कोई भी पौधा के बारे में आपने जाना, कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट के बारे में, जैसे एक प्रोडक्ट है वो उसके बारे में जानना है क्या है नहीं है। अब देखिए मेरे पास एक जड़ी है, अब उस जड़ी के बारे में हम जानेंगे क्या करिए जड़ी कौन सा है, तो इसका भी फ़ोटो आपको इस पर अपलोड कर देना है। ये देखिए एक जड़ी है और इस जड़ी को हम यहाँ पे ये फ़ोटो खींचे और ये देखिए ये बता देगा कि जड़ी कौन सा है। ये देखिए इसको हम हिंदी कर लेते हैं और इसको आप यहाँ से सुन लीजिए। 1. यह वस्तु मछली घर की सजावट के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली बहती हुई लकड़ी जैसी दिखती है। 2. यह मदार, आक की जड़ों या इसी तरह के औषधीय पौधों की जड़ों जैसी विशिष्ट वानस्पतिक जड़ों के साथ विशेषताएं साझा करता है। और इससे मिलता जुलता जड़ी देखिए आपको ये दिखाई देगा, इससे मिलता जुलता। तो ये हमारे लिए बहुत ही मददगार है। इससे आप कोई भी प्लांट, कोई भी पौधा, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि सब के बारे में जान सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट जो आपने कहीं से लाया है या फिर किसी ने लाया है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पूरा डिटेल ये दे देगा। सिर्फ फ़ोटो अपलोड करना है और कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करना है, पढ़ना है, सुनवाना है, तो इस सब के लिए हमारे लिए बहुत ही मददगार ऐप है। तो गूगल लेंस तो आप उपयोग करने के लिए आप सीख ही गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।